दिन के वक्त जलावतन हो ताकि वो तुझे देख सके। आज की तिलावत हिस्कियाल नबी की किताब उसके 12वें बाब की पहली से 12वीं आयत। उन दिनों में मैंने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि ए इब्न बशर, तू बागी घराने के बीच में रहता है। देखने के लिए उनकी आंखें तो हैं पर वो देखते नहीं, सुनने के लिए उनके कान तो हैं पर वो सुनते नहीं, क्योंकि वो एक सरकश ख़ानदान है। इसलिए ए इब्न बशर, तू दिन के वक्त उनकी आँखों के सामने जलावतनी का सामान तैयार कर। तू उनकी आँखों के सामने अपने मकाम से दूसरे मकाम को जा, शायद कि वो जान लें कि हम बागी घराना हैं। दिन के वक्त उनकी आँखों के सामने अपना सामान, जलावतनी का सामान निकालने की मानित बाहर निकाल। फिर शाम को उनकी आँखों के सामने जिस तरह जलावतन रवाना होते हैं रवाना हो। उनकी आँखों के सामने दीवार में छेद कर और उसमें से सामान निकाल। उनकी आँखों के सामने उसे कंधे पर उठा और अंधेरे में रवाना हो और अपना चेहरा ढांप ले ताकि तू ज़मीन को ना देख सके, क्योंकि मैंने तुझको इस्राएल के घराने के लिए निशान ठहराया है। तो जैसे मुझे हुक्म दिया गया था मैंने वैसे ही किया। मैंने दिन के वक्त अपना सामान, जलावतनी का सामान निकालने वाले की मानित निकाला। मैंने दिन के वक्त अपना सामान, जलावतनी का सामान निकालने की मानित निकाला और शाम को मैंने ज़ोर से दीवार में छेद किया। मैंने उसे अंधेरे में निकाला और उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठा लिया। और सुबह के वक्त मैंने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि ए इब्न बशर, क्या इस्राएल के घराने यानी उस सरकश ख़ानदान ने तुझसे नहीं पूछा कि तू क्या करता है? उनसे कह दे कि मालिक खुदावंद यूँ फरमाता है कि यरूशलेम के रईस और इस्राएल के तमाम घराने के लिए जो उसमें हैं, ये बारे नबूवत है। कह दे कि मैं तुम्हारे लिए एक निशान हूँ। जिस तरह मैंने किया उसी तरह उनसे किया जाएगा। वो जलावतनी और असीरी में जाएंगे। जो रईस उनके दरमियान है वो अंधेरे में अपने कंधे पर सामान उठाएगा और रवाना होगा और बाहर निकलने के लिए दीवार में छेद किया जाएगा और वो अपना मुंह ढांपे हुए होगा ताकि ज़मीन को अपनी आँखों से ना देखे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर और जमायती जवाब। खुदा के कामों को कभी ना भूलो। उन्होंने खुदा को आज़मा कर खुदा ताला को गुस्सा दिलाया और उसके कवायद को ना माना, बल्कि अपने बाप दादा की मानित बरगश्ता होकर बेवफाई की। वो धोखा देने वाली कमान की तरह पलट आए। जमायती जवाब। खुदा के कामों को कभी ना भूलो। उन्होंने अपने ऊंचे मकामों से उसका गज़ब भड़काया और अपनी तराशी हुई मूरतों से उसे गैरत दिलाई।
خدا نے سنا اور برہم ہو کر اسرائیل سے سخت متنفر ہوا۔ جماعتی جواب: خدا کے کاموں کو کبھی نہ بھولو۔ اسی نے اپنی قوت کو اسیری میں اور اپنا جلال دشمن کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے اپنی امت کو تلوار کے حوالے کیا اور اپنی میراث پر خشمناک ہوا۔ جماعتی جواب: خدا کے کاموں کو کبھی نہ بھولو۔